हाय सब लोग, आज मैं एक चीनी एक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम आयरन प्रोटेक्टर है। वू लिन नामक एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ एक प्राचीन चीनी कबीले का उत्तराधिकारी है जिसका नाम आयरन फीट है। वो सालों में पहली बार किसी बड़े शहर में आए हैं। अचानक पीछा करने वाले गैंगस्टरों का एक समूह एक बच्चे से टकराता है और उसकी आइसक्रीम गिरा देता है। उसकी मदद करने के लिए वू लिन पुरुषों की तलाश में जाता है और उनसे एक गली में मिलता है। उन्होंने पाया है जिस व्यक्ति का वे पीछा कर रहे थे और उसे मार डालने वाले हैं। पाने के बहाने से आइसक्रीम मनी बैक। वाई लिन उन्हें कुछ समय के लिए रोक देता है, लेकिन जब वे मिलने लगते हैं आक्रामक, वो पीछे नहीं हटता। वो अपने दम पर एक दर्जन गैंगस्टरों को लेता है। महान कुंग फू कौशल का प्रदर्शन। लड़ाई के अंत तक वो अकेला खड़ा है। जिस आदमी की जान उसने बचाई वो एक धनी व्यापारी है नाम जिया शान। वो उसे पैसे की पेशकश करता है, लेकिन वो लिन ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो फिर बच्चे के पास जाता है और उसे आइसक्रीम का एक और शंकु देता है। अचानक कई कारें उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। विपरीत समूह का नेता बाहर आता है और वू लिन को गले लगाता है। खुलासा किया कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। वो एक कुंग फू मास्टर और एक सुरक्षा फर्म के मालिक हैं। जियांग ली। वू लिन और जियांग ली एक ही गुरु के शिष्य हुआ करते थे। जियांग ली अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शहर में जाने से पहले वे बड़े हुए और एक साथ प्रशिक्षित हुए। उन्होंने वर्षों में बहुत सारा पैसा और प्रसिद्धि अर्जित की है, लेकिन अपने गुरु के सिद्धांतों को भूल गए हैं। जिस तरह से साथ जब वे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जियांग ली ने अकेले गांव नहीं छोड़ा। उसने अभ्यास के दौरान एक बहुत बड़ी गलती की और गुरु ने उसे बाहर कर दिया। गुरु का मानना कि वो कुंग फू जैसी पवित्र कला सिखाने के योग्य नहीं थे। वर्तमान में वू लिन गुरु की राख को बाहर निकालता है, जिससे पता चलता है कि उनका निधन हो गया। जियांग लियू फूट फूट कर रोता है, फिर भी अपने गुरु के लिए प्रेम से भर जाता है। अगले दिन वे जियांग ली के प्रशिक्षण केंद्र जाते हैं। सुरक्षा जांच से गुजरते समय वू लिन को कहा जाता है उसके जूते उतार दो क्योंकि वे धातु के बने हैं। जियांग ली उनके पीछे का इतिहास जानता है, इसलिए वो उन्हें बिना उतारे ही अंदर आने देता है। व्यवसायी जिया शान जियांग लिया आए हैं अपनी बेटी के लिए एक अंगरक्षक नियुक्त करने के लिए। जियांग ली ने उसे अपने आदमियों की ताकत दिखाई, लेकिन जिया शान वू लिन को काम पर रखने में रुचि दिखाते हैं। वू लिन मास्टर में से एक के बाद से ऐसा करने के लिए सहमत है। शिक्षाओं ने कहा कि नियोक्ता की रक्षा के लिए रक्षक अपनी शक्ति में कुछ भी करेगा। अगली सुबह वू लिन जिया शान की बिगड़ैल बेटी फीफी से मिलता है। पहली बैठक उम्मीद के मुताबिक नहीं जाता है क्योंकि एक चौंका देने वाला फीफी अपना तौलिया गिरा देता है, यह मानते हुए कि वो एक घुसपैठिया है। यह पता लगाने के बाद कि वो उसका नया अंगरक्षक है, वो उसे अकेला छोड़ने के लिए पैसे देती है। हालांकि वू लिन अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे हैं, इसलिए थोड़ी सी राशि उनके निर्णय को नहीं बदलेगी। अंतिम उपाय के रूप में फीफी उसे नकली बंदूक से धमकाता है, लेकिन वू लिन बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। उस दिन बाद में दोनों मॉल के लिए ड्राइव करते हैं। फीफी अनिच्छा से इधर उधर घूमता है जबकि वो हर जगह उसका पीछा करता है। फिर वो देखती है कि दुष्टों का एक समूह एक लड़की को परेशान कर रहा है। वो आत्मविश्वास से समूह के नेता के पास जाता है और उसे चेहरे पर थप्पड़ मारता है। जब आदमी उत्तेजित होता है वो झूठ बोलती है कि वू लिन ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। ठग वू लिन को पीटने वाले हैं जब वो दावा करता है कि वो नहीं जानता कि फीफी कौन है। जब वे उस पर विश्वास करते हैं तो योजना उसे वापस काटती है और उसे सबक सिखाने के लिए उसका पीछा करना शुरू करें। वू लिन मनोरंजन में देखता है क्योंकि वे उसे बनाते हैं मॉल के चारों ओर दौड़ो, लेकिन अंत में वो उसकी मदद करने का फैसला करता है और ठगों से माफी मांगता है। रात में वू लिन सपने देखता है कि उसके पिता उसे एक चट्टान से फेंक देते हैं। यह पता चला है उनका वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही अनुभव रहा है। जब वे केवल 7 वर्ष के थे उसके भ्रष्ट व्यवसायी पिता ने उसे मारने की कोशिश की। कारण अभी भी वू लिन के लिए अज्ञात है, लेकिन वो याद करता है कि उसके पिता ने कहा था सफलता के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है, उसे एक चट्टान से फेंकने से पहले। फिर हमारा परिचय मिस्टर फू नाम के एक गैंगस्टर से होता है। वो जिया शान के नियोक्ता हुआ करते थे, लेकिन अब सक्रिय रूप से उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जिया शान के पास हर आपराधिक गतिविधि की जानकारी है। फू का हिस्सा रहा है, इसलिए गैंगस्टर उसे जल्द से जल्द मरना चाहता है। एक विश्वसनीय ज्योतिषी दावा करता है कि फू का अंत निकट है। हालांकि वो आदमी कई दशकों से फू के साथ काम कर रहा है। अपमानजनक धारणा के कारण उसने उसे गोली मार दी। अगले दिन वू लिन और फीफी एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। फीफी भोजन का आनंद लेता है जबकि वू लिन उसके साथ खड़ा है और सभी पर नजर रखता है। अचानक वो एक वेट्रेस को नीचे रखता है, यह दावा करते हुए कि वो फीफी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। नाराज फीफी बाथरूम की ओर भागता है, लेकिन वू लिन अंदर घुसता है और जबरदस्ती उसे बाहर लाता है। घर वापस जाते समय वे अंदर आ जाते हैं। फिर से एक झगड़ा। पुरुषों का एक झुंड फीफी की सहायता के लिए आता है, यह मानते हुए कि वू लिन उसे परेशान कर रहा है।
वो भागने का अवसर लेती है लेकिन उसका अपहरण कर लिया जाता है, पहले से वेट्रेस और वेटर द्वारा। वू लिन का अंतर्ज्ञान सिद्ध होता है, सही है, लेकिन उसके पास नहीं है खुशियाँ मनाने का समय। वो तेजी से कार का पीछा करता है और एक ओवरब्रिज से कूदकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। हालांकि वो जल्द ही अपनी पकड़ खो देता है और नीचे गिर जाता है। दूसरी बार वो परेशान नहीं करता, उस पर कूदता है लेकिन उसका सामना करता है। इसे रोकने और नकाबपोश अपहरणकर्ता से लड़ने के बाद वो फीफी के साथ भागने का प्रबंधन करता है। जब वे घर पहुंचते हैं, फीफी उससे पूछता है वो कैसे जानता था कि वेटर और वेट्रेस अपहरणकर्ताओं में से एक है। वू लिन जवाब देता है कि उसके पास है बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसकी हरकत से पता चलता है कि वो कितना घबराया हुआ है, उत्साहित है या गुस्से में है। फीफी ने यह भी खुलासा किया है कि उसके कई अंगरक्षक बड़े हो चुके हैं। उसे कभी भी निजता और अपनी पसंद की चीजें करने की आजादी नहीं थी, इसलिए वो नफरत करने लगी, सामान्य तौर पर सभी अंगरक्षक। अंत में वो कहती है कि वू लिन अन्य लोगों की तरह बुरा नहीं है। बिस्तर पर जाने से पहले फीफी अपनी पारिवारिक तस्वीर देखती है और अपनी दिवंगत माँ के लिए रोती है। स्मृति कहीं और, गैंगस्टर फू अपने दाहिने हाथ वाले व्यक्ति को जियांग ली के पास भेजता है। वो आदमी चाहता है कि जियांग ली उन्हें जिया शान को मारने में मदद करे। हालांकि जियांग ली को संदेह है, वो मदद करने के लिए सहमत है। उन्हें पता चला कि जब वो पहली बार शहर आया था तो मिस्टर फू ने उसे खाना दिया और मदद की वो व्यवसाय शुरू करे। बदले में गैंगस्टर प्रशिक्षित अंगरक्षकों का इस्तेमाल अपनी भलाई के लिए करता है, लेकिन जियांग ली जवाबी कार्रवाई करने के लिए बहुत ऋणी महसूस करता है। अगले दिन जियांग ली और वू लिन मिलते हैं एक निर्माण स्थल। जियांग ली वास्तविक दुनिया के अपने ज्ञान के बारे में दावा करता है कि वू लिन के लिए अज्ञात है। वो सोचता है कि वो वू लिन से बेहतर है क्योंकि उसके पास संबंध है जिसके साथ वो अच्छे संबंध रखता है। फीफी की रक्षा करना बंद करने के लिए कहे जाने पर वू लिन ने मना कर दिया। अपने जीवन में पहली बार भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। जियांग ली ने खुलासा किया कि वो अभी भी कड़वा है। वू लिन को विशेष जूते मिले हैं, न कि उसे। मास्टर ने हमेशा वू लिन का पक्ष लिया और सोचा कि वो एक जनजात सेनानी है। अब उनके पास मौका है। वो परीक्षण करना चाहता है कि उनमें से कौन बेहतर है। वे एक मुट्ठी लड़ाई में पड़ जाते हैं, लेकिन कोई भी उस पर काबू नहीं पाता, अन्य क्योंकि वे ताकत में मेल खाते हैं। जादुई मुट्ठी तकनीक हमेशा से जियांग ली की विशेषता रही है। इसका इस्तेमाल करते हुए वो वू लिन को अपनी छाती पर घूंसा मारता है और उसे दीवार पर पटक देता है। अंत में जियांग ली ने घोषणा की वे अब भाई नहीं रहे और चले गए। मुठभेड़ के बाद वू लिन फीफी को ले जाता है एक समुद्र तट द्वारा एकांत घर। वे अपना दिन एक साथ कुंग फू का अभ्यास करते हुए बिताते हैं। वू लिन ने खुलासा किया कि वो जो जूते पहनता है वो 25 किलो का है। वो उन्हें पिछले 8 सालों से पहन रहा है, 108 किक नामक तकनीक में महारत हासिल करने के प्रयास में। जब वो जूते उतारता है वो पहले से ज्यादा मजबूत होगा। फिर एक दिन जियांग ली के लोग पाते हैं वू लिन और फीफी का स्थान, लेकिन जियांग ली जानता है कि उसके प्रशिक्षु भी करीब नहीं है वू लिन की विशेषज्ञता के लिए। वो उन्हें लड़ाई में उनके पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ी हथकड़ी देता है। वे रात में हमला करते हैं जब वू लिन कम से कम इसकी उम्मीद कर रहा होता है। युगल जंगल में भागता है जहां वू लिन घुसपैठियों से लड़ने में व्यस्त है। मौका पाकर दो बदमाशों फीफी का अपहरण करें और उसे एक गोदाम में ले जाएं। वू लिन उनके पीछे पीछे है लेकिन गलती से अपना पैर जाल में फंसाता है। अपने पहले से ही भारी पैर में एक हथकड़ी बंधी होने के कारण उसके लिए कठिन समय है। उनसे लड़ रहे हैं, फिर भी वो कई पुरुषों को हरा देता है और उन्हें कड़ी टक्कर देता है। अंत में वे उसके दोनों पैरों को फंसाते हैं और उसे एक दीवार में पटक देते हैं। जब वो कमजोर होता है एक आदमी उसे पास के एक खेत में घसीटता है। जियांग ली अपने पूर्व भाई को मौत के कगार पर देखता है और दर्द का एक संकेत महसूस करता है, लेकिन वो इसे क्रोध से दबा देता है। वो वू लिन के पास जाता है और उसे मार डालता है उसकी छाती पर एक अंतिम मुक्का के साथ। वे अपने अड्डे पर लौटने से पहले उसे एक गड्ढे में गाड़ देते हैं। बारिश तेज होती रहती है जिससे गड्ढे में गड्ढा बन जाता है। अचानक वू लिन उसमें से रेंगता है, यह खुलासा करते हुए कि वो अभी भी जीवित है। उनका जन्म छाती के दाहिनी ओर दिल के साथ हुआ था, इसलिए पंच ने उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। नए सिरे से प्रेरणा के साथ वू लिन घर लौटता है और धातु के जूते उतार देता है। यह उसे 108 किक तकनीक में महारत हासिल करने का कारण बनता है। फिर वो जियांग ली के प्रशिक्षण केंद्र में जाने से पहले अपना रूप बदलता है और एक सूट पहनता है। जगह की रखवाली कर रहे उसके सैकड़ों प्रशिक्षु उस पर हमला करते हैं, लेकिन अब 50 किलोग्राम के साथ अपने पैरों से वजन की वू लिन पराजय है। वो केवल रक्षा के लिए अपने हाथों का उपयोग करता है और कई दस्तक देता है, उनमें से अपने अद्भुत फुटवर्क के साथ। अंत में वो रिंग में खड़े होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। मुठभेड़ के बाद वो आत्मविश्वास से श्री फू, जियांग ली, फीफी और जिया शान के साथ एक कमरे में प्रवेश करता है। फू उससे पूछता है कि क्या वो मरने से नहीं डरता।
जिस पर वू लिन जवाब देता है कि सफलता की आवश्यकता है त्याग। फू हैरान है क्योंकि उसने अपने बेटे को मारने से पहले वही बात कही थी। कई साल पहले फू और जिया शान ने पार्टनर के रूप में साथ काम किया था, लेकिन एक बार फू ने जिया शान को मिल गया जिसे पुलिस ने पकड़ लिया, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई। तब से लेकर अब तक जिया शनि देख रहा था। जी फू से बदला लेने के लिए फू अपने बेटे वू लिन को एक दिन तक बहुत प्यार करता था। उसने देखा कि वू लिन एक जानवर का पीछा करते हुए उसे घूर रहा था। फू के भरोसेमंद ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका बेटा उसका और उसके करियर का अंत होगा। यही कारण था कि उसने वू लिन को मारने की कोशिश की, भले ही वो केवल एक बच्चा था। फू अपनी किस्मत पर हंसता है, यह सोचकर कि भाग्य बताने वाला हर समय सही था। वो वू लिन पर फायर करता है, लेकिन इस बार जियांग ली उसे रोक लेता है। वो फू के अवैध में मोहरा बनकर थक गया है गतिविधियाँ। वो दावा करता है कि वो वू लिन से लड़ना चाहता है और उसे दिखाने का मौका देना चाहता है 108 केक की शक्ति। वे एक और लड़ाई में शामिल हो जाते हैं जहां जियांग ली का ऊपरी हिस्सा है ताकत बढ़ाने वाले दस्ताने के कारण हाथ जो उसने पहना है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है वू लिन धीरे धीरे उस पर हावी होने लगता है, लेकिन जब जियांग ली हारने वाली होती है फू उसे गोली मार देता है। अपनी अंतिम सांस के साथ वो वू लिन को लोहे के पैरों वाले कबीले की विरासत को जीने और बनाए रखने के लिए कहता है। अब केवल वू लिन और फू ही जीवित बचे हैं। अपनी मौत को सामने देख फू वू लिन को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रयास विफल हो जाता है। वू लिन ने उसे लॉन्च किया, अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन अन्यथा निर्णय लेता है। उन्होंने हमेशा निष्पक्ष रूप से लड़ाई लड़ी है और प्रतिद्वंद्वी को मार डाला है, मास्टर रूल के खिलाफ है। वो फू के स्तर तक झपटना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे साथ रहने देता है उसका बर्बाद व्यापार। आखिरी दृश्य में हम वू लिन को जियांग ली की राख को हवा में फैलाते हुए देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, इसलिए इस प्रकार की सामग्री देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद और